पोर्शन बनने लगा तो 2 बेडरूम, 1 बच्चों का, 1 हमारा इन्होंने बनवाया। तो 1 बेडरूम की और जगह थी। मैंने इनसे कहा कि ये और बनवा लीजिए, गुरुजी का रूम होगा, ये गुरुजी का कमरा रहेगा, यहाँ अपन साधना करेंगे और ये गुरुजी के लिए ही रहेगा। जब भी गुरुजी आएँगे इसी में रुकेंगे। तो बोले कैसी हवा में बातें करती रहती है, जब देखो जब भावनाओं में खोई रहती है। गुरुजी इतने बड़े-बड़े देशों में, शहरों में जाते हैं, वो मंदसौर आएँगे और मंदसौर आ भी गए बाय द वे तो 1 से एक करोड़पति यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनके घर जाएँगे, अपने यहाँ कैसे आएँगे वो? तो मैं कहा बस मैंने बोला ना वो आएँगे ज़रूर, आप तो बना दो, फर्नीचर हम बाद में बना लेंगे, सिर्फ लेंटर डलवा के और आप एक रूम खड़ा करवा दो। तो बहुत पीछे पड़ी मैं, तब जाके इन्होंने वो रूम बोले ठीक है फर्नीचर बाद में देखेंगे। तो ऐसा करके वो रूम तैयार कर दिया और फिर गुरु की ऐसी कृपा हुई 2008 में ही फिर सबसे पहले ऋषि विद्याधर जी आए एडवांस कोर्स लेने के लिए, तो टीचर ने उनका कहीं और व्यवस्था की हुई थी रोकने की, लेकिन मेरा मन था कि इस घर में अगर उनके पाँव कदम पड़ जाएँगे ऐसे ऋषि-मुनि के, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा और वो यहीं रुके और मैं उनकी सेवा करूँ, 3-4 दिन जितने दिन भी रहें। मेरा बहुत सेवा का मन है, टाइम पे उनको भोजन सब व्यवस्था मैं देखूँ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की टीचर से, पर वो नहीं माने, उन्होंने कहीं और व्यवस्था कर रखी। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप सिर्फ नाश्ते के लिए उनको ले आना, सिर्फ ब्रेकफ़ास्ट यहाँ कर लेंगे। तो बोले ठीक है, रतलाम से बोले तुम ही लेके आना उनको। हम रतलाम से उनको लेके आए, अपने घर वो आए और उन्होंने थोड़ा-सा फ्रेश-व्रेश हुए, नाश्ता करवाया, फिर बच्चों का और हमारा मन था कि यहीं रुकें, पर वो चले गए और इनको कोर्स करना था तो ये कोर्स करने उनके साथ ही चले गए। तो 2-4 जगह जहाँ उनकी सब जगह व्यवस्था थी, टीचर ने सब जगह उनको लेके गए। फिर लास्ट में जब वो रात को रोकने के लिए उनको लेके गए, तब फिर ऋषि जी ने खुद बोला अपने मुख से, बोले कि कि आप जहाँ पहले गए, सबसे पहले गए थे, क्या मेरी व्यवस्था वहाँ हो सकती है क्या? मैं वहाँ रुक सकता हूँ क्या? इतने में इनका फ़ोन आया 12:30 बजे रात रात को। को? बोले बेबो ऋषि जी बोल रहे हैं घर आने की। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? बच्चे और हम नर्वस होके सो गए थे चेंज-वेंज करके सब नई बेडशीट वग़ैरह बिछाई थी। नया ही घर था उस वक़्त। तो मन ऐसा दुखी करके मैं कहा जैसी गुरुजी की इच्छा, ऐसे करके और हम सोने चले गए थे। फिर जैसे ही फ़ोन आया फिर तुरंत हम उठे और फटाफट उनके लिए वापस बेडरूम वापस तैयार किया और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था बच्चों का और मेरा। और ऋषि जी आए आराम से फिर उसी रूम में रुके वो 4 दिन उन्होंने लगातार देवी पूजा, रुद्र पूजा, गुरु पूजा 3-4 दिन वहीं रही। और उसी दिन जैसे ऋषि जी आए रात को 12:30 पौने 1 बज गई थी घर आते-आते। तो मेरे को तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। हम नीचे ड्राइंग रूम में सो रहे थे उस टाइम, तो मेरे को नींद नहीं आ रही मतलब खुशी ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे घर आ गए। और जैसे-तैसे पता नहीं बड़ी मुश्किल से मैं सोई, तो 4 बजे के करीबन जाके मेरी आँख लगी और आँख लगते से ही मुझे सपना आया कि गुरुजी आए हैं। और गुरुजी आके और सीढ़ियों में बैठे हैं और मैं उनके ऐसे पाँव रख के गोद ऐसे गोदी में सिर रख के और वो मेरे ऐसे हाथ फेर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना और तूने मेरे को कैसे पहचान लिया? बस ऐसे बोले और जो मेरा मंदिर था वो पूरा मंदिर वहाँ सीढ़ियों में ही मुझे नज़र आ रहा है, सब भगवान की फ़ोटो, शालग्राम जी सब वहीं चल रखे हुए हैं। फिर भी गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरे को जल का लोटा लाके दो तो मैं पूजा करूँगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं जल का लोटा लाके दे रही हूँ उनको और ऐसे करके सपना आया और देखा तो मेरे को लगा गुरुजी आ गए और मैं एकदम उठ के बैठ गई। घड़ी में देखा तो 4 बज रही थी। मेरे को अरे सुबह का सपना तो सच होता है। तो आज तो गुरुजी ऋषि जी के रूप में मेरे घर आ गए और मैं बच्चों को उठा के स्टोरी सुनाने लग गई। ऐसे ऋषि जी मेरे आए। को ऐसा ही फिर ऐसे ही सुबह 6 बजे ऋषि जी उठते हैं और ऋषि जी मेरे को ऊपर से आवाज़ लगा रहे हैं कि मुझे जल का लोटा चाहिए पूजा के लिए। तो मैं कहा वाओ! अद्भुत, अद्भुत।